हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम गॉस थ्योरम एप्लीकेशन की एक और डेरिवेशन का सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आवश्यक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आप गोलीय कोष किसे कहते हैं इसकी जानकारी शेयर करता हूँ आपको। गोलीय कोष जैसे एक फुटबॉल हो गया, फुटबॉल जो अंदर से बिल्कुल खाली है, इसको बोलते हैं गोलीय कोष। इसको जब हम प्लस को आवेश देते हैं तो इसका जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके समान रूप से वितरित। हमने गोली कोष यहाँ से जैसे कि फुटबॉल की तरह कोई चालक है, अंदर से खोखला है, उसको बोलते हैं गोलीय कोष। इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो ये क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हमें इससे माना ये जो है इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसके पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तीन डेरिवेशन हम इससे हल कर सकते हैं। इसके केंद्र से आर जो बिंदु पी है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसके पृष्ठ पर और इसके पृष्ठ के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं गोली कोष। आप समझ गए होंगे, खोखला गोला जिसको हम बोले खोखला गोला, इसको हम आवेश देते हैं तो टॉपिक आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है पृष्ठ पर। और आवेश का समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है तो उसको आप एक टर्म याद रखेंगे, सिग्मा। सिग्मा आपके पर यूनिट एरिया में आवेश का वितरण कहलाता है, सिग्मा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका चित्र बनाते हैं। पहली कंडीशन में यदि आपका जो आर है, माना एक गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो पहली कंडीशन में यदि केस फर्स्ट, यदि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कैपिटल आर यानी कि त्रिज्या यहाँ पर से यहाँ तक दूरी आर है और ये पूरी दूरी यहाँ तक की स्मॉल आर है, और ये इस पे प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश पे समान रूप से वितरित हो गया इसके पृष्ठ पर। अब आप देखेंगे, अब हमें इस बिंदु P पर क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ कल्पना करनी, केस फर्स्ट। ठीक है, पहली कंडीशन जो हमें इस बिंदु पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके चारों गॉसियन पृष्ठ में। तो देखिए आप यहाँ आसानी से हम समझ सकते हैं गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार होगा, गोलाकार। ठीक है, ये गोल आकृति का हमने गॉसियन पृष्ठ, स्फीयर मतलब बॉल के बाहर एक बॉल, अंदर एक बॉल है, बाहर एक और बॉल, इस तरह क्या है। ठीक है, तो इस बिंदु P पर हमने क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां से यहां तक दूरी r है, ये दूरी कैपिटल R है। ठीक है, तो क्या पहला कंडीशन हमने ज्ञात कर ली है कि गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी। अब दूसरी, ई सिमेट्रिक होना चाहिए, थीटा सिमेट्रिक होता है। तो बैक ई की दिशा देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ से बैक ई की दिशा कहाँ की ओर होगी, इस तरह होगी, तो ई की दिशा है। अब देखिए थीटा, देखिए पृष्ठ है तो पृष्ठ पे नॉर्मल होता है, थीटा क्या होगा, ये वेक्टर ए की दिशा, वेक्टर ए की दिशा ये इस तरह होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए ए और ई के बीच में एंगल कितने डिग्री का रहा है, 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए ये आवेश जा रहा है, ये आपके चार्ज से बैल रेखा जा रही है, तो यहाँ पर देखिए बैल रेखा बैल की दिशा ये है, और जो आपका इसका जो गॉसियन पृष्ठ है, इसका जो छोटा होगा इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखिए ए के बाहर की ओर होगा। तो ए और ई के बीच में कितना डिग्री कोण है, 0 डिग्री। कितनी डिग्री कोण है, तो ई प्रत्येक बिंदु पर क्या सिमेट्रिक हो, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे तो ई क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया है, और थीटा भी क्या है, 0 है। तो आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया है, ई सिमेट्रिक हो गया, थीटा सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, हम विच फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार इसका विच फ्लक्स ज्ञात हैं। तो फाई इक्वल कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप देखेंगे फाई ई इक्वल टू ई, सम्मित है तो ई हमने बाहर लिख लिया,
क्लोज इंटीग्रेशन ds और cos थीटा, cos 0 डिग्री मान कितना होता है एक आ गया है। अब आप देखेंगे फाई ई इक्वल टू ई इंटू ds, ds मतलब इसके छोटे टुकड़े का क्षेत्र, ठीक है। तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इन सब छोटे टुकड़ों को जोड़ देंगे तो पूरे गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो इसका एरिया आएगा, कितना आएगा, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अब आवेश देखिए, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, गॉसियन पृष्ठ को कितना, इसकी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश, क्यू आवेश है जो कि इस गोले के समान रूप से वितरित हो रहा है। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश बराबर क्यू, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी, अब हम गॉसियन थ्योरम के अनुसार फाई इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्यू हमारे पास इतने ही तो क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कहां पर सॉल्व किया था, हमने पहला किया था किसी बिंदु आवेश से p दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस तरह लग रहा है कि अगर गोले के केंद्र से r दूरी पर बाहर कोई बिंदु p है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q अपॉन R इस प्रकार होता है कि मानो इसका जो संपूर्ण आवेश है इसके केंद्र पर स्थित है, इसका संपूर्ण आवेश कहाँ स्थित है, इसके सेंटर पर स्थित है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी। पहली कंडीशन आ गई आपकी जब यदि r ग्रेटर देन r। अब हम देखेंगे इस r को हम छोटा करते जाते हैं, जो r है तो हम छोटा करेंगे और कहां पर लाएंगे, अगर इसके पृष्ठ पर लाएंगे तो ये r अगर छोटा हो गया किसका मान बढ़ेगा, e का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि r का मान छोटा होगा तो e का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और पृष्ठ पर आकर इसका मान मैक्सिमम हो जाता है, कितना हो जाता है, सबसे ज्यादा गोले को उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक। अगर r को छोटा करेंगे और इतना छोटा करेंगे कि ये r इसके बराबर हो जाए तो हमारे पास केस कंडीशन क्या है, केस सेकंड यदि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये r छोटा करके हमने इसके बराबर ला दिया है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, और स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R। और ये मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है किसी गोली कोशिका उसके सरफेस पर अधिकतम होता है। अब हम सरफेस से अंदर चलते हैं, केस थर्ड में हम सरफेस से अंदर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। केस थर्ड यहाँ पर यह हमारे पास एक गोला है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश समान रूप से दिया है, यह आपका प्लस क्यू आवेश है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसके अंदर कोई बिंदु P है जहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, इस पृष्ठ के चारों ओर गॉसियन पृष्ठ, गोला खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड जब बिंदु P, यहाँ पर केस थर्ड यदि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम है तो आप देखेंगे यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ के अंदर देखिए आप आवेश कितना है, क्योंकि संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर बाहर स्थित है तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, 0 है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश इक्वल टू 0, कितना है, आवेश 0 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू का मान कितना है, 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू का मान 0 है तो इसका पूरा मान कितना 0 आ गया। अब आप देखिए ds का मतलब अगर हम इसका छोटा टुकड़ा लेंगे ds, तो ds
आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इस गोले का क्षेत्रफल जीरो नहीं हो सकता है। तो क्या जीरो हो सकता है? फ्लक्स जीरो हो सकता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि ds नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाई E इक्वल टू जीरो, E इक्वल टू जीरो। तो किसी गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। चाहे आपका ये बिंदु यहां पर हो, चाहे इसके पास हो, चाहे यहां पर कहीं पर भी गोलीय कोष के अंदर होगा, तो E का मान कितना होता है? शून्य। तो तीन कंडीशन आ गया आपकी। गोली पृष्ठ के, अगर गोली कोष से r दूरी पर बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी, इसके पृष्ठ पर निकाल दी है, और इसके पृष्ठ के अंदर, तो तीनों कंडीशन हमने बता दी है। और मैक्सिमम कहां पर होता है? गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, और गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। जो आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो आपको गोलीय कोशिकाओं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तीनों डायरेक्शन समझ में आ गए। धन्यवाद।